श्रीमद् भागवत गीता भगवान की दिव्य वाणी है, जिसकी महिमा अनंत और अपार है। इसका यथार्थ वर्णन कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। यहाँ तक कि महादेव और गणेश भी इसकी महिमा का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। जब देवता ही इसे पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते, तो हम साधारण मनुष्यों की क्या बात करें। ये केवल एक धर्म विशेष के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक अमूल्य ग्रंथ है। हर व्यक्ति को इसे पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वह अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सके। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में गीता होती है और जहाँ प्रतिदिन उसका पाठ किया जाता है, वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता रहता है। गीता एक अत्यंत रहस्यमयी ग्रंथ है, जिसमें संपूर्ण वेदों का सार संकलित है। इसका अर्थ इतना गूढ़ और गहन है कि जीवन भर अध्ययन करने पर भी इसे पूरी तरह समझ पाना कठिन है। भगवत गीता में ईश्वर के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य, पूजा, कर्म और ज्ञान का जिस प्रकार विस्तार से वर्णन किया गया है, वैसा अन्य किसी भी शास्त्र में एक साथ मिल पाना दुर्लभ है। यह एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसका प्रत्येक शब्द अपने आप में सच्चा उपदेश है। इसमें कही गई हर बात अक्षरशः सत्य है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को गीता का रहस्य समझाता है और उसका प्रचार करता है, वह उन्हें अत्यंत प्रिय है। यह ग्रंथ जीवन का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। आधुनिक युग की समस्याओं से घिरे मनुष्य को यह सक्रिय और सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। इसमें ईश्वर के सत्य स्वरूप के वचनों का वर्णन है और इसकी कल्पना मात्र से ही अपार ज्ञान प्राप्त होता है। गीता को सभी धर्म ग्रंथों का सार माना जाता है, जो समस्त शास्त्रों का खजाना है। एक बार यदि गीता का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो सभी शास्त्रों का सार समझ में आ जाता है। यदि यह कहा जाए कि गीता स्वयं भगवान से भी बड़ी है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वे गीता की शरण में रहते हैं और उनके लिए यही सबसे उत्तम स्थान है। वे गीता के ज्ञान के सहारे ही तीनों लोकों का पालन करते हैं। गीता में ही भगवान अपनी मुक्त वाणी से ये घोषणा करते हैं कि जो कोई इस ज्ञान को सुनेगा और इसे अपने जीवन में अपनाएगा, वह निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त करेगा। इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं कि जो इसका अध्ययन करेगा, वह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से उनकी पूजा करेगा। गीता प्रेरणादायी संदेशों का एक विशाल सागर है, जो जीवन से निराश व्यक्ति को आशा से भर देता है। यह अकेला ऐसा धर्म ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता है और धर्म, कर्म और प्रेम का वास्तविक पाठ पढ़ाता है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान न केवल मानव जीवन के लिए उपयोगी है, बल्कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को दिशा देने वाला है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनका अध्ययन हर किसी के लिए संभव नहीं होता। इसलिए हम इसे एक विशेष वीडियो श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक अध्याय का एक वीडियो बनाया जाएगा। इस श्रृंखला में कुल 18 वीडियो होंगे, जिनमें गीता के हर अध्याय और प्रत्येक श्लोक का सरल और विस्तृत अर्थ समझाया जाएगा। इस प्रयास से सभी को गीता के वास्तविक अर्थ को समझने में आसानी होगी। हमें आशा है कि इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से गीता को सुनना और समझना सभी के लिए अधिक सहज हो जाएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिव्य ज्ञान यात्रा को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग धृतराष्ट्र के प्रश्नों से प्रारंभ होता है। धृतराष्ट्र संजय से जानना चाहते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित उनकी और पांडवों की सेना क्या कर रही है। वे जानना चाहते हैं कि युद्ध के मैदान में क्या घटित हो रहा है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, वे देख नहीं सकते थे, लेकिन मन और मस्तिष्क से अंधे नहीं थे। वे जानते थे कि वे अधर्म का साथ दे रहे हैं, क्योंकि जहां श्री कृष्ण थे वहीं धर्म था। पुत्र मोह के कारण उन्होंने शांति के बजाय युद्ध को चुना, लेकिन उन्हें यह भी आभास था कि यह युद्ध जीतना आसान नहीं होगा। जब भी हम जीवन में कोई अनुचित कार्य करते हैं, तो हमें यह आभास होता है कि परिणाम हमारे पक्ष में नहीं होगा। यही भय और चिंता धृतराष्ट्र को परेशान कर रही थी। संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, युद्ध भूमि की घटनाओं को देख सकते थे और धृतराष्ट्र को उसका वर्णन कर रहे थे। वे बताते हैं कि दुर्योधन पांडवों की विशाल सेना की व्यूहरचना को देखकर चिंतित हो जाता है और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहता है, हे आचार्य, देखिए,
आपके शिष्य धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में पांडवों की यह विशाल सेना खड़ी है। इसमें अर्जुन और भीम जैसे पराक्रमी योद्धा हैं। विराट और द्रुपद जैसे महान सेना नायक हैं। दृष्टकेतु, काशीराज, कुंती भोज और शैव्य जैसे वीर योद्धा हैं। युद्ध में कुशल अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र और अन्य महायोद्धा भी इस सेना में शामिल हैं। दुर्योधन अपनी सेना के विशिष्ट योद्धाओं का भी उल्लेख करता है और ब्राह्मणों को संबोधित कर कहता है कि हमारी सेना में भी विशेष शक्तिशाली योद्धा हैं। युद्ध का माहौल तैयार हो रहा था, सेनाएं सज रही थीं और दोनों पक्ष अपने अपने योद्धाओं की शक्ति को आंक रहे थे। इस प्रकार गीता का प्रथम अध्याय हमें कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में ले जाता है, जहां अर्जुन के मन में उठ रहे संदेहों और श्री कृष्ण द्वारा दिए जाने वाले दिव्य ज्ञान की शुरुआत होती है। दुर्योधन अपनी सेना के पराक्रमी योद्धाओं का परिचय कराते हुए कहता है कि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। इनके अलावा भी अनेक योद्धा हैं जो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। ये सभी युद्ध कला में निपुण हैं और इनकी उपस्थिति हमारी सेना को अपार शक्ति प्रदान करती है। भीष्म पितामह के नेतृत्व में हमारी सेना अजेय प्रतीत होती है, जबकि पांडवों की सेना सीमित संसाधनों के साथ भीमसेन के संरक्षण में खड़ी है। अतः सभी योद्धाओं को भीष्म पितामह की सहायता के लिए अपने अपने मोर्चों पर डटे रहना चाहिए। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि इसके बाद भीष्म पितामह, जो कुरुवंश के सबसे वृद्ध और परम तेजस्वी योद्धा हैं, दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए सिंह की गर्जना करते हुए अपना शंख बजाते हैं। उनके शंखनाद के साथ ही समस्त युद्ध वाद्य यंत्र बज उठते हैं, जिनकी भयानक ध्वनि से युद्ध भूमि गूंज उठती है। दूसरी ओर श्री कृष्ण और अर्जुन अपने रथ पर विराजमान होकर अपने अपने दिव्य शंख बजाते हैं। श्री कृष्ण का पंचजन्य शंख, अर्जुन का देवदत्त और भीमसेन का पौंड्र शंख युद्ध की शुरुआत की घोषणा करते हैं। युधिष्ठिर अनंत विजय नामक शंख बजाते हैं, जबकि नकुल और सहदेव अपने अपने शंख बजाकर युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं। अन्य योद्धा जैसे द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु भी अपने अपने शंख बजाकर रणभूमि में वीरता का संकल्प लेते हैं। इस भीषण शंखनाद से समस्त आकाश और पृथ्वी गुंजायमान हो उठते हैं और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है। इसी समय अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करें, ताकि वे उन योद्धाओं को देख सकें जो उनके विरुद्ध युद्ध करने आए हैं। वे यह भी देखना चाहते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ कौन कौन से योद्धा युद्ध में सम्मिलित हुए हैं। संजय बताते हैं कि अर्जुन की इस प्रार्थना पर हर्ष से भरे हुए श्री कृष्ण उनके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाते हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों और प्रियजनों को देखकर गहरे विषाद में डूब जाते हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि उनके शरीर के सभी अंग कांप रहे हैं, मुख सूख रहा है, गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है और उनकी त्वचा जल रही है। उनका मन भ्रमित हो रहा है, जिससे वे खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। अर्जुन को इस युद्ध में केवल अशुभ संकेत ही दिखाई दे रहे हैं और वे सोचने लगते हैं कि अपने ही रिश्तेदारों को मारने से कोई लाभ नहीं होगा। वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि उन्हें न तो राज्य की इच्छा है, न विजय की और न ही सुख की। जब उनके ही स्वजन युद्ध में मारे जाएंगे तो वे उस राज्य और सुख का क्या करेंगे। अर्जुन कहते हैं कि उनके परिवार, गुरु, दादा, चाचा, पुत्र और अन्य संबंधी जिन्होंने अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग दिया है, इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। वे नहीं चाहते कि इन सबको मारकर वे किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करें, चाहे उन्हें तीनों लोकों का राज्य ही क्यों न मिले। वे सोचते हैं कि पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या, जब अपने ही स्वजनों का वध करने से केवल पाप ही लगेगा। वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि लोभ के कारण धृतराष्ट्र के पुत्र इस युद्ध को धर्म के दृष्टिकोण से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वे स्वयं यह समझते हैं कि कुल के विनाश से धर्म समाप्त हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है। वे इस अनर्थ को समझते हुए भी कैसे इस पाप में सम्मिलित हो सकते हैं। अर्जुन आगे कहते हैं कि जब धर्म का नाश होता है तो परिवार की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं और इससे अवांछित संतानें जन्म लेती हैं, जिससे समाज में अराजकता फैलती है। इन अवांछित संतानों के कारण कुल की परंपराएं समाप्त हो जाती हैं और पूर्वजों को भी पिंडदान एवं जलदान से वंचित होना पड़ता है। इस प्रकार
सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाता है, जिससे परिवारों का पतन होता है। अर्जुन कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है वे अनिश्चित काल तक नरक में रहते हैं। यह सोचकर वे अत्यंत विचलित हो जाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि यह कितनी दुखद बात है कि वे स्वयं भी इस युद्ध में सम्मिलित होकर राज्य और सुख के लोभ में इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। वे धृतराष्ट्र के पुत्रों को लोभ से अंधा मानते हैं, लेकिन यह देखकर आश्चर्यचकित हैं कि वे भी उन्हीं की तरह इस विनाशकारी युद्ध में शामिल हो रहे हैं। अर्जुन का हृदय इतना करुणा और मोह से भर जाता है कि वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि धृतराष्ट्र के पुत्र बिना किसी शस्त्र के भी उनका वध कर दें तो भी यह उनके लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। यह कहकर अर्जुन व्याकुल मन से अपने धनुष बाण त्याग देते हैं और रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। संजय यह सब देखकर धृतराष्ट्र को बताते हैं कि इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का समापन होता है, जिसमें अर्जुन मोह और करुणा से ग्रस्त होकर युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से भागवत गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।